जय हिंद गाइस। आज हम एग्जाम्पल 2 करने जा रहे हैं। अगर आप दोबारा ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म का हल नहीं है, या फिर जो ये समीकरण है ये अद्वितीय हल है, या जो ये समीकरण है ये अपरिमित रूप से अनेक हल देता है। ये तो हमको सोल्व करना पर पता लगेगी कि ये समीकरण क्या कहता है। लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में मैंने ये समझाया था कि युग्म हल कब नहीं होता, अद्वितीय हल कब होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। देखिए, मैं रिकॉल करवा देता हूँ अद्वितीय हल कब होता है। देखिए, मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं हम। ये हमने ग्राफ बनाया। यदि ये प्रतिच्छेदित हो गई, एक दूसरे को इन्होंने प्रतिच्छेदित कर दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। युग्म का हल नहीं है। ये कब होता है? युग्म का हल नहीं है। मान लीजिए ये ग्राफ है। मान लीजिए कोई भी रेखा समांतर चली गई। क्या आपने पढ़ा है कि क्या समांतर रेखाएं कभी मिलती हैं? कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। तब इसको क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं निकला, ठीक। अब बात करते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए, समांतर ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये रेखा गई। यदि इसी के ऊपर दूसरी रेखा चली आती है, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? संपाती, ठीक है। क्या कहलाती है? संपाती कहलाती है। इसका क्या मतलब होता है? अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको वही बताना है। ये कंडीशन आपकी जो मैंने फर्स्ट वाली बताई है, प्रतिच्छेदित वाली, ये तब होती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। जब कोई हल ही नहीं निकलता, ठीक है, मतलब समांतर रेखाएं, ये कब होती है? जब आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। ये समांतर रेखाएं हैं, इसका कोई हल नहीं निकलता। अपरिमित रूप से अनेक हल कब निकलते हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। जो ये है, ये क्या है? संपाती रेखा, ठीक है। इसका क्या है? संपाती रेखा का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में यही बताना है कि ये जो समीकरण है जो हमको गिवन है, ये आखिरकार ऐसा है क्या। देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसके दो मेथड हैं। ये हम समीकरण 1, समीकरण 2। या तो आप समीकरण 1 को समीकरण 2 के रूप में इक्वल कर लीजिए। तब क्या करना पड़ेगा हमको? तब समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पर 3 है तो हमको यहाँ पर 3 लाना होगा, तो 3 से गुणा, और 5 को हमें कैंसिल भी करना है 5 से भाग करने पर। स्टार्ट करते हैं दोनों साइड में, LHS और RHS में। 3 से गुणा, 5 से भाग, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 गुणा 3/5, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 3 गुणा 5 गुणा x/5 माइनस 8 गुणा 3 गुणा y/5 प्लस 1 गुणा 3/5 बराबर 0। 0 गुणा 3 0, ठीक है, बटे में 5 है। 0/5 करोगे क्या आता है? 0। 5 को यदि आप 0 से भाग देते हैं, 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, 0 आता है।
ठीक है, अब देखिए सोल्व करते हैं। जो जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देखिए 5 से 5 कटा। ठीक, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तब क्या बनाया 3x माइनस 24y/5 प्लस 3/5 बराबर ये क्या आ गया 0 आ गया। ये समीकरण देख सकते हैं कि समीकरण 1 किसके बराबर आ गई, समीकरण 2 के। ठीक है, तो जब इक्वल आ गया तो मैंने आपको क्या बताया था, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाती हैं, समपाती रेखा। ठीक है, मतलब इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, ये चीज़ प्रूव्ड हो गई। e1 a2 b2 c2, या फिर जब इक्वल हुआ है तो a1 b1 c1, देख a1 a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर। ठीक है, क्या आप बोलेंगे कि हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, हमने क्या करा, समीकरण 2 को इक्वल करा। अब हम करते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को इक्वल करने के लिए। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब हमको 5 से गुणा करनी पड़ेगी और 3 को हटाना पड़ेगा। तो दोनों साइड में हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा 3 से भाग। ठीक है, सेकंड मेथड कहता है समीकरण 2 में, पहले हमने समीकरण 1 से करा, अब हम समीकरण 2 में क्या करना है, 5 से गुणा व 3 से भाग करना है LHS एंड RHS में। ठीक है, कर दीजिए 5/3 ब्रैकेट 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0 गुणा 5/3, क्योंकि हमने बैलेंस कर लिया। इसको कैंसिल भी करेंगे तो एक आएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इस वजह से हम बैलेंस करते हैं। अब क्या करना, गुणा कर दीजिए 3x गुणा 5/3 माइनस 24y गुणा 5/3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5/5 गुणा 3 बराबर 0। अब देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 अट्ठे 24, 5 से 5, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। देखिए जो हमारे पास समीकरण 1 थी वही आई, या फिर इसको a1 b1 c1, ये क्या हमारे पास a2 b2 c2, तो यहाँ से भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आया। ठीक है, मैंने अभी बताया। तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी संपाती रेखाएं। इसको मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, जैसे समीकरण 2 है। ठीक है, आप 3 कॉमन लेंगे, ये क्या है x माइनस 8y/5 प्लस 1/5 बराबर 0। ये 3 यहाँ पर जाएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो x माइनस 8y/5 प्लस 1/5 बराबर 0/3। ठीक, अब देखना, अब आप क्या करोगे, एलसीएम लीजिए, 5x माइनस 8y प्लस 1/5 बराबर 0। ये 5 को आप यहाँ पहुँचा दीजिए, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन बराबर आई। ठीक है, तो यहाँ पर भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये a2 b2 c2, ये a1 b1 c1, यहाँ भी क्या है, संपाती है। ठीक है, आप इतने तरीके से ये सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्योंकि समान है, संपाती हैं, तो इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हम ऐसे ही वीडियो को लाते रहेंगे। जय हिंद।